अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को सोल्व करने का तीसरा केस। हमने पहले इसकी इन जनरल फॉर्म देखी कि हमारे पास ए एन इज़ इक्वल टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन सी के ए एन माइनस के प्लस एफ एन। ये हमारे पास लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन की इन जनरल फॉर्म होती है। फिर हमने कहा कि ये इन जनरल फॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक चीज़ हमारे पास आएगी एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है एफ एन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये वाली चीज़ कैसे बनी, तो ये वाली चीज़ में दो चीज़ें हैं। अगर मैं सारी ए वाली टर्म्स को लिखूँ, यानी कि ए एन इज़ इक्वल टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन सी के ए एन माइनस के, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है। और अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ए एन एच होगा। ठीक है, और अगर एफ एन की बात करूं, तो एफ एन का जो सोल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सा होगा? पर्टिकुलर होगा, और इसको डिनोट करूंगा ए एन और इसके ऊपर पी। ठीक है, अगर मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करना है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा? ए एन की वैल्यू। ठीक है, अगर इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने फाइंड करना है, तो पहले मैं एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन फाइंड करूंगा, इसको फाइंड करूंगा, फिर मैं ए एन पी को फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि ए एन बराबर आ जाएगा, ए एन बराबर आ जाएगा इसका सोल्यूशन और प्लस इस चीज़ का सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास ए एन एच फाइंड करना होता है, दूसरा स्टेप हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है, और तीसरा स्टेप हमारे पास जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है इसका। ठीक हो गया। अब एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को कैसे सोल्व करते हैं, 5.1 में आप डिटेल के साथ पढ़ के आए थे। ठीक हो गया। अब एफ एन को लेकर चलते हुए हमारे पास तीन केसेस आए थे। एफ एन को लेकर चलते हुए हमारे पास तीन केसेस आए थे कि एफ एन हमारे पास पोलिनोमियल भी हो सकता है, पोलिनोमियल। एफ एन हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और तीसरा केस था हमारे पास कि पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों चीज़ें हों। ठीक है, एक्सपोनेंट दोनों चीज़ें हों। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, केस नंबर 3 था। तो केस नंबर 1 और 2 पर हमने डिटेल्ड वीडियोस देख ली है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3, जब हमारे पास पोलिनोमियल और एक्सपोनेंट फंक्शन दोनों हों। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल आ गई, फ़र्ज़ किया है कि मेरे पास ये वाली पोलिनोमियल आ गई P0 प्लस P1n प्लस P2n n स्क्र प्लस P3n क्यूब एन क्यूब प्लस ऑन, ये चलती जाएगी। कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल आ गई इन जनरल, तो इसमें हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखते थे, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आता था ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्र प्लस डी एन क्यूब और प्लस ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक हो गया। अगर अकेला पी नाट होता तो हम सिर्फ ए लेते, अगर पी वन एन होता तो हम ए प्लस बी एन लेते, अगर यहाँ तक होता तो हम ये 3 तक लेते। जितनी डिग्री की पोलिनोमियल हो उतनी डिग्री तक ही हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में हमने देखा था कि हमारे पास एफ एन बराबर आएगा, एफ एन इक्वल होगा अल्फ़ा की पावर एन। ठीक है, अगर अल्फ़ा जो है इसकी करैक्टरिस्टिक या ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बराबर आ जाए तो फिर हम लिखते हैं ए एन पी, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो इक्वल होता है एन रेज टू पावर एम और साथ ए
अल्फ़ा की पावर n, ठीक है। एन एम क्या है, कितनी दफ़ा रूट्स रिपीट हो रहे हैं, इक्वल है, और ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और अल्फ़ा की पावर n यानी कि ये वाला अल्फ़ा। और अगर अल्फ़ा आर के इक्वल नहीं आता तो फिर हमारे पास सोल्यूशन ये होता है ए अल्फ़ा की पावर n, ठीक है। डिटेल के साथ इसको भी डिस्कस किया था। अब इस पे चलते हैं। अगर पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल आ जाए तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ किया एफ एन इक्वल आ गया है P1 प्लस P0 प्लस P1n प्लस P2n और प्लस सोन, ये चलता गया, और इसके साथ अल्फ़ा की पावर n आ गया है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे कि अगर अल्फ़ा बराबर आ जाए आर के और अगर अल्फ़ा बराबर ना आए आर के, ठीक है। तो यहाँ से आपको नहीं नज़र आ रहा, तो दो केसेस बनेंगे जब अल्फ़ा आर के बराबर आ जाए और अल्फ़ा आर के बराबर ना हो, ठीक है। जब अल्फ़ा आर के बराबर आ जाएगा तो यही वाली चीज़ हम लेके चलेंगे, यानी कि ए एन पी हमारे पास इक्वल आएगा। ये एन रेस्ट पावर एम है तो एन रेस्ट पावर एम है, ये ए के साथ अल्फ़ा एन है, ए के साथ अल्फ़ा एन, और इसके लिए ये वाली चीज़ थी, ठीक है। तो ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्र प्लस वन, ठीक है। अगर अल्फ़ा आर के बराबर नहीं है तो ये वाली चीज़ थी, तो हम ये वाली चीज़ लिखेंगे अल्फ़ा की पावर एन और साथ ये वाली ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्र प्लस वन, ठीक है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये मैंने आपको निचोड़ समरी दे दी पिछले 3 लेक्चर्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप किसी एक पेज पे ड्रा कर लीजिएगा। देखेंगे अगर पॉलिनोमियल हो तो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी वैसा ही अज्यूम करेंगे। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर अल्फ़ा आर के इक्वल नहीं है तो ए अल्फ़ा की पावर एन अज्यूम करेंगे, अगर अल्फ़ा आर के इक्वल है तो हम एन की पावर एम ए अल्फ़ा आर करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल भी है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल इकट्ठा कर देंगे, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल इकट्ठा कर देंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 है। अगर ए एन इस रेफरेंस रिलेशन के इक्वल है और एफ एन 3 की पावर एन है, एन मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर एन है, एन स्क्वायर 2 की पावर एन है, एन स्क्वायर प्लस 1 4 की पावर एन है, तो हमने इसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म फाइंड करनी है, यानी कि हमने ए एन पी ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेके चलेंगे, इसका एसोसिएटेड लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनेगा ए एन इज़ इक्वल टू 6 ए एन माइनस 1 और -9 ए एन माइनस 2, ठीक है। यानी कि एफ एन को हमने इग्नोर कर दिया। अब देखें सारी टर्म्स इधर आएंगी तो ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 और प्लस 9 ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। डिग्री अगर देखें तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट n है, मिनिमम n माइनस 2 है, डिग्री आ जाएगी 2, तो ये मरेगा आर स्क्र माइनस 6 आर प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये आर माइनस 3 होल स्क्र का फार्मूला बनता है, तो आर की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 3,3, ठीक है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यूज़ आ गई। अब देखें, अब पहली चीज़ को हम लेके चलते हैं जब एफ एन इक्वल होगा 3 की पावर n, ठीक है। एफ एन किसके इक्वल है, 3 की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड केस है जब एफ एन इक्वल होता था, जब एफ एन अल्फ़ा की पावर एन के इक्वल होता था, ठीक है। जब हमारे पास एफ एन जो है ये अल्फ़ा की पावर एन के इक्वल होता था, दोनों को कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई 3, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होता है वो इक्वल आएगा n की पावर m और डॉट a मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की पावर n, ठीक है। तो देखें n की पावर m क्या था, कितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 3 इस 3 से मिल गया, m की वैल्यू 1 हो गई, ये 3 इस 3 से भी मिल गया, m की वैल्यू 2 हो गई, तो m की वैल्यू 2 हो गई, तो n का स्क्वायर बन गया, ठीक है, n का स्क्वायर बन गया। अब देखें और साथ a है और साथ अल्फ़ा की पावर n, तो यानी कि 3 की पावर n, ये चीज़ हमारी फॉर्म आ गई, पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। बस यहाँ तक ही करना था। आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जब एफ एन, यानी कि जब एफ एन इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, ठीक है। तो दोबारा देखें कि इसका सोल्यूशन यही होगा, यानी कि ए एन और यहाँ पे आ जाएगा p
और ये 3 की पावर n का सोल्यूशन हमारे पास ये वाला आया था n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और साथ a और साथ 3 रेज़ टू पावर n, साथ a और साथ 3 रेज़ टू पावर n, ये मार्कर्स ख़त्म हुई हैं और यार साथ आ गया a 3 रेज़ टू पावर n। और अगर साथ n भी है तो n क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए b प्लस सी n आ जाएगा, ठीक है, लीनियर, ये लीनियर की इन जनरल फॉर्म। अब a की जगह b लिख सकते हैं, b की जगह a लिख दे, जो मर्जी लिख दें, कॉन्स्टेंट है, वैल्यूज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस वाले की फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब ये वाली चीज़ आएगी, यानी कि जब एफ एन इक्वल होगा n स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर n है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। जब अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई तो अल्फ़ा ना इससे मैच करता है ना इससे मैच करता है, तो हमारे पास ए एन पी आएगा, यानी कि ए एन पी जो आएगा वो इक्वल होगा, ना इससे मैच करता है ना इससे, तो इक्वल होगा ए अल्फ़ा की पावर n। अल्फ़ा क्या है, 2 है, तो ए 2 की पावर n, ठीक है। अब n स्क्वायर है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगी, तो b प्लस सी एन प्लस डी एन स्क्वायर, और ये हमारे पास फॉर्म आ गई, ठीक है। बस नेक्स्ट अगर हम इसको देखना चाहें तो एफ एन बराबर है n स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 4 की पावर n है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 4 जो है ये इन 3 मैच नहीं करता, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन पी जो है वो आएगा a मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n आ गया, ठीक है। ये सेकंड केस की वजह से। अब ये पहला केस लेके चलें तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा b प्लस सी एन प्लस डी एन स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी की जगह चेंज हो सकती है क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हमारे पास फॉर्म्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 है। रेकरेंस रिलेशन हमें दिया गया है ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 ए मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4n, और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे, तो आएगा ए एन माइनस 3 ए एन माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। डिग्री देखें तो 1 है, तो r माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो आएगा ए एन एच इज़ इक्वल टू के 1 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे ये वाला हमारे पास सेकंड केस है, यानी कि अल्फ़ा की पावर n वाला, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट केस है जो कि था एफ एन इज़ इक्वल टू समथिंग लीनियर पोलिनोमियल है ये, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसको लैदा लेके चलेंगे, इसको लैदा लेके चलेंगे। यहाँ पे एफ एन क्या है, यहाँ पे एफ एन इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। और यहाँ पे एफ एन क्या है, यहाँ पे एफ एन इक्वल है माइनस 4n के, ठीक हो गया। अब देखें, पहले इसको लेके चलते हैं, सेकंड केस है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा की पावर n होती है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। अब 2 इस 3 से मैच नहीं करता, तो ए एन पी हमारे पास आएगा ए अल्फ़ा की पावर n, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 2 अल्फ़ा की पावर n। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे अगर देखें तो n की जगह हम n माइनस 1 रखें, यानी कि हमारे पास आ जाएगी ए एन पी की वैल्यू आ गई इक्वल ए एन पी की वैल्यू आ जाएगी ए 2 की पावर n, ये वाली आई थी ना। अब देखें अगर n की जगह n माइनस 1 रखूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, n माइनस 1, तो ए 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा ए 2 रेज़ टू पावर n माइनस ए 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और इक्वल टू, अब अकेला इसको लेके चल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। सबसे छोटा n माइनस 1 है, तो 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n और 2 की पावर 1 माइनस n, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ। ए 2 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस n से, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n है, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें n से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा, तो 2 एक बार 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 2a, ठीक है, 2a। और ये माइनस साइन, अब ये सारी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी ना तो कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 की पावर 0 बचेगा, 1 होता है, तो ये माइनस a,
इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 2 की पावर 1 बचेगा 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो 2 में से 1 निकाला, 1 a, तो 3 2 बार 6, a की वैल्यू आ गई 6। ठीक हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब यहाँ पे देखें, अब ये एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आगे क्या चीज़ बनती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास जो ANP आएगा, इसका ये लीनियर है तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस BN। ठीक है, अब A प्लस BN है, जब n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा A प्लस B, n की जगह n-1। अब ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो AN की जगह आ जाएगा हमारे पास A प्लस BN और -3 AN-1 की जगह आ जाएगा, ये वाली चीज़ है ना, AN-1 की जगह आ जाएगा A प्लस BN-1। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इक्वल टू किसके आए, इसके हम इसको लेके चल रहे हैं तो ये इक्वल टू आ जाएगा -4n के। ठीक हो गया, अब यहाँ से देखें आ जाएगा A प्लस BN-3A और -3BN और माइनस माइनस प्लस 3B इक्वल टू -4n। ठीक है, अब देखें कि प्लस A -3A -2A बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस BN -3BN तो -2BN बन जाएगा और प्लस 3B है और इक्वल टू -4n है। ठीक है, तो ये -2BN और ये -2A और प्लस 3B इक्वल टू -4n। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को तो देखें कि यहाँ पे n का जो कोफिशिएंट है -2B है और इस तरफ n का कोफिशिएंट -4 है, तो 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, माइनस साइन से काटा गया तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे देखें तो जब कांस्टेंट को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो -2A प्लस 3B इक्वल टू आ जाएगा 0 के, क्योंकि इस तरफ कांस्टेंट 0 है। ठीक है, तो -2A उस तरफ जाके +2A बन जाएगा, तो +2A इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 2 है तो 2 से काटा गया तो a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू 2 है, a की 3 है, तो ये जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a की वैल्यू ये 6 थी, यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ANP। एक चीज़ हमारे पास आ गई, a कितना है 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2n। और दूसरा जो अब हमने अभी निकाला, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 प्लस b की वैल्यू 2 है तो b प्लस 2 है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास निकल के आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 3 प्लस 2n। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब ये हमारे पास होमोजीनियस वाला था, ये पर्टिकुलर था, दोनों को ऐड करें तो जनरल आ जाएगा, यानी कि an आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे k1 3 की पावर n और प्लस इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 3 प्लस 2n। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि जब ये an-1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस के साथ 3 आएगा, तो ये -3 भी आएगा और ये -3 और +2a -3a तो -a आएगा, तो a की वैल्यू -6 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये -6 आ जाएगा, यानी कि ये -6 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 में। अब देखें कि हमें ये इनिशियल वैल्यू a0 = 2 दिया गया है, तो जब 0 पुट करेंगे n की जगह 0 पुट किया तो ये a0 बन जाएगा। a0 की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2 = n की जगह 0 पुट कर दिया, 3 की पावर 0 1 होता है तो ये आ जाएगा k1 माइनस n की जगह 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस 3 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये चीज़ तो 0 हो गई। ठीक है, अब देखें तो आ जाएगा 2 = k1 माइनस -6 प्लस 3 -3, ये उधर जाकर प्लस होगा तो k1 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये 5 दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ANP = -6.2, ये नहीं है बल्कि ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो AN = k1 की वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3n -6 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 3 प्लस 2n, और ये हमारा रिक्वायर्ड हमारा जनरल सोल्यूशन है जिसको हमने इनिशियल वैल्यू की मदद से सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि इस केस की समझ आई होगी। ये हमारे पास केस नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 16 बहुत ज़्यादा लेंथी है
और इसको अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 15 तक हमारी एग्ज़ाम्पल्स क्लियर हो गई हैं। एंड नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं एक थ्योरम को। और जो मैंने पिछले 2 लेक्चर पहले भी आपको बताया था वो थ्योरम करवाऊंगा, पिछले लेक्चर में करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ इशू आ गया था, मोबाइल जो है वो ऑफ हो गया था, तो इस वजह से वो रह गया। तो इस लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करते हैं। थ्योरम नंबर हमारे पास है थ्योरम नंबर 5.2.1, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें कहता है अगर ए एन पी हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो किसका, इसका C1 ए की पावर n-1 प्लस C2 ए की पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस सी के एक n-k और प्लस f ऑफ n, ठीक है। अगर ये चीज़, ये वाली चीज़ ए एन पी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो तो कहा गया है कि फिर ये वाली फॉर्म जो है इसका सॉल्यूशन लाजमी होगी, ठीक है। ये वाली फॉर्म ही हमने कहा था ना, ये सॉल्यूशन होता है इसका। अगर ए एन पी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये इसका लाजमी सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे ए एन एच जो है ये सॉल्यूशन है ए एन, यानी कि ये चीज़ सॉल्यूशन है ए एन इज इक्वल टू C1 ए n-1 प्लस C2 ए n-2 प्लस सो ऑन सी के ए n-k। इसको हमने प्रूव करना है। थ्योरम क्या है दोबारा देखते हैं। देखें जी कि जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है वो कैसे आता था, इस वाले यानी कि इसके इक्वल होता था, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर ये वाली चीज़ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, अगर ये वाली चीज़ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो तो फिर ये वाली चीज़, ये क्या है, ये ए एन है, ठीक है, ये सारी ए एन है। उन्होंने कहा है कि अगर ये वाली चीज़ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो तो फिर ये सारी चीज़ जो है ए एन इसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ एसोसिएटेड होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सादा सी बात है, दोबारा देखिए, अगर ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन है तो फिर ये दोनों को प्लस करें, यानी कि ए एन जो होगा ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये वाली चीज़ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो और ये वाली चीज़ इसका सॉल्यूशन हो तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली चीज़ इस सारे का सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो अब मज़ीद इसको मैं रिपीट नहीं करता वरना आप कन्फ्यूजन में आएंगे, तो इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहा गया है कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए एन पी इज़ इक्वल टू C1, अब an-1 की जगह an-1 और p और प्लस C2 an-2 p और प्लस सो ऑन सी के an-k और ये p और प्लस fn। कैसे आया, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। देखें ना कि मैं अगर कहूँ r-2 इक्वल टू 0 तो r इज़ इक्वल टू 2 इसका अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब है r की जगह 2 पुट करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आएगी। तो अगर ये चीज़ इसका सोल्यूशन है तो इसकी जगह पुट करूँगा तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि बी एन भी इसका सोल्यूशन है। अब मैंने लेट कर लिया कि बी एन भी इसका सोल्यूशन है, तो बी एन यहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा बी एन C1 बी n-1 प्लस C2 बी n-2 प्लस सो ऑन प्लस सी के। लेट कर लिया, सपोज बी एन इज़ आल्सो सोल्यूशन, सपोज बी एन आल्सो सोल्यूशन, इसका आल्सो सोल्यूशन, तो ये बी n-k और प्लस एफ एन आ जाएगा, ठीक है। अब बी एन में से इस चीज़ को माइनस करूँगा, तो जब बी एन में से इस चीज़ को माइनस करूँगा आ जाएगा बी एन माइनस ए एन पी, ठीक है। अब देखें इसमें से इसको माइनस किया तो C1 कॉमन आ गया, तो बाकी Bn-1 और प्लस और माइनस करूँगा इसमें से माइनस An-1 प्लस C2 कॉमन आ गया, इसमें से इसको माइनस किया Bn-2 माइनस An-2 प्लस ऑन चीज़ चली इसी तरह, तो ये आ जाएगा C के कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, इसमें से ये माइनस हो जाएगा Bn-k माइनस An-k। और देखें ये प्लस Fn नीचे वाला और इसमें से ऊपर वाला माइनस करूँगा तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास C1 ये वाली चीज़ प्लस C2 ये वाली चीज़ प्लस Fn वाली चीज़ ख़त्म हो गई। जब Fn वाली चीज़ ख़त्म हो गई तो ये हमारे पास
होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया। तो होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बन गया, तो होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन क्या होता है, ANH। ठीक है, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन होता है ANH। तो ये उधर जाकर प्लस होगा, जब प्लस होगा तो ये BN बराबर आ जाएगा ANP प्लस ANH। तो जिस चीज़ को हमने सोल्यूशन लेट किया था वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो यही चीज़ हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, हमने इस वाली सीरीज़ को कहा था, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो कंसेप्ट्स वगैरह रहते हैं जनरेटिंग फंक्शंस विद रेकरेंस रिलेशन, फिर हम उसको भी देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।